अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है सैलाब मुतासरीन की रकम को मदरसे में खर्च करना। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की अमदाद के वक्त में अपने तौर पर मैं खिदमत में मसरूफ़ था। हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतासर भी नहीं हुआ था, इसलिए ज़कात के हकदार लोगों के तयन कदरे मुश्किल थी। चुनाचे मेरे पास लोगों की ज़कात के 14,000 रुपए बच गए थे, जो कि अभी तक बचे हुए हैं। इंद शरा इनका मसरफ कौन हो सकता है? क्या किसी मदरसे में देने से मैं इस जिम्मेदारी से सुबकदोश हो सकता हूँ, या फिर सैलाब मुतासरीन ही को ढूंढ ढूंढ कर देना लाजिम है? तो देखिए भाइयों और बहनों, लोगों ने आपके पास ज़कात की जो रकम ख़ास सैलाब मुतासरीन के लिए जमा करवाई है, इसको मुस्तहिक ज़कात सैलाब मुतासरीन को मालिक बना कर देना ज़रूरी है। यानी ये रकम उन लोगों को दी जाए, नंबर एक, जो वाकई मुस्तहिक ज़कात हों और साथ में वो सैलाब से मुतासरीन भी हों। रकम देने वालों की इजाज़त के बगैर किसी और को देना जायज़ नहीं है। अगर सैलाब मुतासरीन के लिए दी हुई रकम बच गई है तो इसको रकम देने वालों की उनसे इजाज़त लेकर सैलाब मुतासरीन के अलावा दूसरे मुस्तहिक ज़कात लोगों को देना भी जायज़ होगा। अब इस सवाल में सैलाब मुतासरीन को ही तलाश करके उनको रकम दी जाए, वरना रकम देने वालों से इजाज़त लेकर दूसरे लोगों को ये रकम दी जाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।